टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। और ये मोदी की गारंटी है। लेकिन मोदी साहब इस वक्त भी डटे हुए नजर आते हैं। और कैसे नजर आते हैं? उन्होंने कहा कि पहले मैंने यानी सेकंड टेन्योर में इंडिया को नंबर 5 इकोनॉमी में लेके आया हूं, और जो अभी मेरा थर्ड टेन्योर आएगा तो उसमें हिंदुस्तान नंबर 3 में खड़ा होगा, यानी टॉप 3 इकोनॉमीज में खड़ा होगा। ट्वीट सिर्फ मैंने ये की थी, क्या पाकिस्तानियों का हक ये नहीं बनता कि वो उनको बताया जाए कि IMF के जो पैसे आ रहे हैं और जो मिडल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं वो जा कहां रहे हैं? क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने है। सबसे बड़ी IT की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है, बिल्कुल करता है पूरी दुनिया में। आज हिंदुस्तान इकोनॉमिक्स में देखिए, GDP में बोलिए या पूरी दुनिया के साथ उसके कनेक्शंस बोलिए, हर जगह सर्वप्रथम है। हर एक जगह डिफेंस में हम 4 नंबर पर हैं, आप 24 नंबर पर हैं। लड़ेंगे हमसे लड़ेंगे या वह वो पहले शायद टॉप 10 में थे, फिर टॉप 5 में आ गए, और अभी वो कहते हैं यार 3 में हमने आना है, और हो सकते 3 से भी ऊपर आ जाए। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम यही सोचते हैं कि यार IMF से नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो कर्ज कैसे लेंगे, वो सारा कुछ कैसे होगा। ये आपकी सोसाइटी, आप यू आर एज अ कंट्री नीचे नहीं जा रहे, यू आर गोइंग डाउन एज अ सोसाइटी। मॉरल्स बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुके हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं तीसरे टेन्योर में भी आया तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बना दूंगा। वो कुछ लोग कहते हैं ना, उनके हिंदुस्तान के बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहेंगी कि दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने ये नहीं सुना कि भाई हम IMF से निकलेंगे, हम अपने पांव पे खड़े होंगे, भाई हम ये उदार वाला जो कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरते हैं ये हमें खत्म करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों। इंडिया को आप लोगों ने चौथी बड़ी इकोनॉमी तो जाना होगा, सुना होगा। हम लोग अभी रिसेंटली ब्रिटेन को पीछे छोड़ के चौथी बड़ी इकोनॉमी बने, ठीक है। अब IMF के हिसाब से एक नया डेटा आया है जिसमें सभी देशों के रिसेंटली ग्रोथ को नापा गया। उसके हिसाब से आने वाले 3 से 4 साल में इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा, फ्रांस को बीट करके। मतलब यार आप लोग समझ सकते हैं, तीसरी बड़ी का मतलब ये हो गया कि अमेरिका, चाइना और इंडिया, ठीक है, ये लेवल हो जाएगा इंडिया का। मतलब यार ये न्यूज जैसे ही सुर्खियों में आई, IMF द्वारा रिलीज हुआ, पूरे पाकिस्तान मीडिया में मातम छा गया कि यार ये इंडिया ने कैसे अचीव कर लिया, कि फ्रांस तो इंडिया से लगभग 1.5 गुना आगे था और इंडिया 3 से 5 साल में कवर कर लेगा, यानी जस्ट मिरेकल। अभी पिछले महीने सिर्फ $12 अरब की निवेश आई इंडिया में, और ये निवेश आते ही इंडिया का फॉरेक्स 600 बिलियन चला गया। इसको सुन के भी पाकिस्तान में बड़ा हाथ तौबा मचा था कि यार इंडिया तो हमसे 1000 गुना आगे निकल गया, हमारी GDP माइनस में इंडिया की ट्रिलियन में चल रही है, ठीक है। तो यार अभी तो और बहुत ज्यादा मोदी साहब कह रहे हैं कि ये, और बड़े, मैं कहता हूं, मैंने ट्विटर पे भी लिखा है कि यार अगर वो कह रहे हैं तो विश्वास करना पड़ेगा, यानी हम उर्दू में कहते हैं यकीन करना पड़ेगा। आपकी हिंदी तो खैर बहुत अच्छी है, वैसे मैं जो कुछ अल्फाज मुझे समझ आते हैं, तो वो कहते हैं यकीन करें, कि मैंने कहा कि यकीन करना पड़ेगा वाकई में, क्योंकि अगर पहले ना डिलीवर किया होता, ना किया होता, तो फिर शायद हमें लगता कि यार ये भी हवाई किल्ले बना रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने कर दिखाया। लेकिन बिल्कुल मोदी जी ने जो बात की है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है, और लोग यही कहते हैं कि क्योंकि गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज, हमारे यहाँ भी जो गुजराती कम्युनिटी है वो बिजनेस पे खास ध्यान देते हैं, और यही वजह है शायद कि मोदी जी और अमित शाह साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो खास उनका फोकस होता है इकोनॉमी पे। और जाहिर है अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो दुनिया उससे बात भी करेगी। अब अगर मोदी जी कहीं जाते हैं और डिफरेंट अगर हथियार लेते हैं या कोई और चीज इंडिया के लिए ली जाती है, जैसे आप जानते हैं जेट वगैरह क्या कुछ लिया जाता है, तो उसमें उनको मालूम है कि ये पैसा देकर ले रहे हैं और हमें पैसा ऑफर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अगर एक्सपर्ट्स भी उनके पास ऐसे हैं IT के और कई दूसरी फील्ड के, जो कि वो ऑफर कर सकते हैं कि जी देखें इस पे ये लोग काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास पैसा तो खैर है ही नहीं, लेकिन हमने कोई खास एक्सपर्ट्स भी सामने लेकर नहीं आए जिनकी दुनिया को जरूरत हो। हमारे यहाँ बिल्कुल यही काम चल रहा है कि अच्छा अब इधर से लोन मिल गया, अब अगला शिकार कौन है, अच्छा फिर उधर से लोन मिल गया, उसके बाद कौन है, और यही करते जा रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? 76 ईयर्स तो चल गया बहुत सक्सेसफुली, कोई ना कोई जुगाड़ हम लगाते रहे, लेकिन अब आगे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है ये काम होता हुआ। लेकिन ये जरूर है कि अगर थोड़ा सा हम सीखें, जाहिर है कि सीखने की हमें जरूरत है और सीखना भी चाहिए,
तो हम इकोनॉमी पे जो है वो वर्कआउट हो सकता है, यहाँ पे भी लोग काम कर सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर। और जैसे कि हमारे यहाँ भी गुजराती कम्युनिटी मौजूद है, अगर उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स को, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हों, उनको गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, उनको किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो शायद वो कोई हमें बेहतर एडवाइस कर सके, जिससे हम जो है वो अपने आप को भी इस प्रॉब्लम से निकाल सकें। अच्छा आरजू, क्या हमारी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल है? मैं ये कभी नहीं कहता कि हिंदुस्तान में काबिल लोग हैं, पाकिस्तान में काबिल लोग नहीं हैं। ठीक है, वहां पे ज्यादा होंगे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशन हमसे अच्छी है, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के लेवल तक भी तो ऐसे लोग हैं जो चीजें कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो कुछ करता है तो हर कोई मुख्तलिफ जो लॉबीज हैं, जिनके लोग पार्लियामेंट में भी हैं, जिनके लोग जुडिशरी में भी है, जिनके लोग ब्यूरोक्रेसी में भी है, जिनके लोग बिजनेस कम्युनिटी में भी है, जिनके लोग जो है वो शायद जिसे कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में भी मौजूद है, वो फिर अपनी जिसे कहते हैं कि वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि हमारी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल है? बात सिर्फ गुजराती कम्युनिटीज की नहीं है, यकीनन वो होंगे, वो हो सकते कारोबार में ज्यादा तगड़े हो, मैं ये नहीं कहता कि वो, उनसे मुझे इनकार है, लेकिन और कम्युनिटीज भी ये कुछ कर सकती है। लेकिन अफसोस के साथ हम कहते हैं कि कमाओ यहां से, लगाओ दुबई में, लूटो यहां से, लेके जाओ लंदन उसको। ये आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रायोरिटीज हमारी हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, ब्यूरोक्रेसी की, या एस्टेब्लिशमेंट, या किसी और? देखिए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में है वो ये कि हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो मतलब इकोनॉमी पे अगर काम करते हैं तो कंट्री के लिए करते हैं, और हमारे जो हैं वो अपने लिए करते हैं। अगर इंडिया में करप्शन होती, मैं ये नहीं कह रही इंडिया में कोई करप्शन होती नहीं है, पूरी दुनिया में बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं पाकिस्तान के, करप्शन तो उसके आगे कुछ भी नहीं है जो इंडिया में होती है। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे यही बताया है, बजाय इसके कि लोग नीचे कमेंट्स में शुरू हो जाएं कि क्या कह रही हैं, तो मैं बता दूं कि मेरे ये सब मुझे शौक होना इन लोगों को। और भाई तीसरी बड़ी इकोनॉमी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। आप लोग देखो ना, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री आजकल इंडिया से सपोर्ट मांग रहा है। चाहे आप लोग मेडिकल के फील्ड में बात कर लें, चाहे आप लोग सीईओ वगैरह बनने की फील्ड में बात कर लें, हर फील्ड में यार इंडियंस बंदे ही दिख रहे हैं। दुनिया के डॉक्टर, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, नासा, इसरो, चारों तरफ इंडियंस भरे हुए हैं। ठीक है, तो भाई जब इंडियंस भरे हुए हैं तो डेवलप क्या पाकिस्तान का होगा? वो तो आतंकवाद में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसी सेंस में यार आईएमएफ का प्रेडिक्शन बड़ा जबरदस्त है। मुझे तो यार सुन के बड़ी खुशी हुई कि यार देखो चौथा पे है, कोई बात नहीं, बट यार डेवलप होते रहना चाहिए हमारे देश को। और क्योंकि यार हम पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 है, ये बात देखो रियलिटी है। तो एटलीस्ट यार अगर हम पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 है तो यार इकोनॉमिक वाइज भी हम टॉप 3 में होने चाहिए, जो कि यार बहुत जल्द अचीवमेंट होने वाली है। और पाकिस्तान में तो आप लोगों को पता है ऐसी न्यूज सुन के भिखारियों का क्या हालत होगा। ठीक है, यही कह रहे हैं कि यार हमें आजाद नहीं होना चाहिए था, हमें इंडिया में मिलते रहना चाहिए था। भाई ये सब करने से कुछ नहीं होगा यार, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, मारो काटो, मुस्लिम धर्म को बदनाम करो। यार मुस्लिम धर्म लिटरली इतना बुरा नहीं है जितना बुरा इन पाकियों ने बना दिया। ठीक है, पूरी यार बेइज्जती करके रख दी है मुस्लिम धर्म की। ठीक है, आज मतलब दुनिया में विद वार्म रिस्पेक्ट टू, ह्यूज रिस्पेक्ट टू मुस्लिम धर्म, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं मुस्लिम धर्म का, कभी कोई धर्म मारना काटना नहीं सिखाता यार। अपने इंडियंस भाई भी शायद जो मुस्लिम है वो समझे कि यार सच बोले तो पाकिस्तानियों ने ही मुस्लिम धर्म को आज पूरे दुनिया में बदनाम कर दिया। खैर ये तो मेरा टॉपिक नहीं था कि तीसरे नंबर पे इंडिया आगे इकोनॉमी में आ सकती है आने से 3 से 5 वर्ष के अंदर, ये मेरा टॉपिक था। और आई होप आप लोग को ये समझ आया हो, और जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।